गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने जो थॉट दिया है वो सारी संगत के लिए है। आज सोमवार है और गुरु जी का वार है। गुरु जी ने बोला है कि आज सोमवार के दिन अगले 3 सोमवार तक जो भी गुरु जी को कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाएगा उसके घर से बीमारियां दूर होंगी, उसका हर काम हो जाएगा। उसको कार ब्लेस कर रहे हैं, घर ब्लेस कर रहे हैं और जॉब ब्लेस कर रहे हैं। आपको खुशखबरी मिलने वाली है। खुशखबरी मिलते ही आपको कड़ा प्रसाद बनाना है, पर पहले आपको 3 बार कड़ा प्रसाद जो बनाना है वो मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। सोमवार के दिन आप किसी भी टाइम बना सकते हैं, पर नहा धो के ही बनाए तो अच्छा है, क्योंकि वो प्रसाद है। कड़ा प्रसाद को आपने गुड़ हो तो अच्छा है, चीनी नहीं डालनी। गुड़ का बनाना है, घी का बनाना है, आटे का बनाना है और पानी का बनाना है। 4 चीज़ें उसमें डलेंगी, घी, आटा, गुड़ और पानी। अब आपने गुरु जी को इसका भोग लगाकर आपके घर में जिस किसी को भी बीपी या शुगर की शिकायत शुरू हुई है या है, आपने उनको ये प्रसाद ज़रूर खिलाना है। 3 बार खिलाएं और उसके बाद आप गुरु जी की ये खुशखबरी वाली जो सत्संग है, खुशखबरी वाला, ये आप मुझे भेजें। उसके अलावा 1 महीने के अंदर अंदर आपको कार ब्लेस हो रही है, जॉब ब्लेस हो रही है और सबसे बड़ी चीज़, आपको ज़मीन से जुड़ी हुई परेशानियां आपकी दूर हो रही है, कर्जा दूर हो रहा है, सिर्फ ये सोमवार के दिन कड़ा प्रसाद बनाने से। संगत जी, गुरु जी ने आज हर संगत को ब्लेस किया है और बोला है तेरा काम हो जाएगा, तू चिंता ना कर, तू मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। ये महीना आज 16 अप्रैल से लेकर 16 मई तक तेरे सारे काम बनने वाले हैं, तो खुद हैरान हो जाओगे। गुरुजी कहते हैं मेरी संगत हैरान हो जाएगी कि गुरुजी ने तो आज दिल खोल के छप्पर फाड़ के आशीर्वाद दिया है। लेकिन गुरुजी ने ना आज एक चीज़ और बोली है कि गुरुजी की कोई संगत है जो गुरुजी से बहुत कम बात करती है। गुरु जी कहते पहले इन्नियां गल्लां करदी सी, लेकिन हुण अपने दुख दर्द ही सुनांदी है, जो इन्नू चाहिदा बस उहिओ मंगदी है। मेरे नाल बह के गल्लां कित्ता कर, चंगियां गल्लां कित्ता कर, अपने आने वाले फ्यूचर दे बारे गल्लां कित्ता कर कि की करना है तू अगले साल, की करेंगी, अपनी सेहत का किवें ध्यान रखेंगी, वो गल्लां कित्ता कर मेरे साथ। एक थॉट गुरु जी देखो अभी और एक को डाल रहे हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर। और अगर गुरु जी से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में भी कल्याण हुए हैं तो आप वो भी सत्संग के रूप में स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर मुझे भेजें, मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी कहते मैनू कहते पे ने है ना, जिहड़ी सब्जी कटदे वाले ते रसोई कम करदे वेले मेरे सत्संग सुनदी पई है ना, ते मैं इनू ब्लैस करदा पिया वां। जेड़ा कम करदी पई है, सब्जी कटदी पई है, आटा गुंदी पई है, फुलके बनांदी पई है, सब्जी बनांदी पई है, दूध उबालदी पई है, चाह बनांदी पई है, पानी भरदी पई है, जेड़ा भी कम करदी पई है ना, ते ऐ समझ आए कि मैं ऐ सारा लंगर प्रसाद बना दिता है। जेड़ा जेड़ा भी खावेगा उन्नू मैं हैल्थ ब्लैस करदा पिया वां। ते जेड़ी इन्नी शरदा नाल रसोई च कम करदी पई है, घर दा कम करदी पई, मेरा सत्संग सुनेगी ते सुनदी पई है, इनू मैं ब्लैसिंग ही ब्लैसिंग तो भर देवांगा। इनू इन्ना ब्लैस करना पिया वां क्योंकि अज गुरु जी तुहानू सबनू बहुत कुछ देण आले ने। क्योंकि यह महीना जिहड़ा पूरा 16 तरीक तो 16 तरीक तुहाडे सारे जिंदगी दे जिन्ने सुख ने तुहानू मिलन वाले ने। बस तुसी खुश रहो ते गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो। तो चलिए संगत जी, आज तो गुरु जी ने बहुत ही दिल खोल के हम सबको ब्लेसिंग वैसे भी देते हैं और आज भी दे रहे हैं। तो अब मैं आपको बड़े ही प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ संगत जी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दीपा आंटी, आपका लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी इंदौर से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। और आज मेरे साथ बहुत बड़ा सत्संग हुआ। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी ने मुझ पर बहुत मेहर करी। और मैं अपनी, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं गुरुजी से 2023 अक्टूबर के महीने में जुड़ी थी। मैं एक स्कूल में टीचर थी। वहाँ पर मेरी दो जो टीचर्स थी वो गुरुजी को बहुत मानते थे। तो मेरी एक फ्रेंड टीचर ने बोला कि ये उनके मोबाइल पे गुरुजी का स्वरूप था, तो उन्होंने मुझसे कई बार बात करी, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर मैं मेंटली बहुत परेशान थी कि मैं किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा मुझे अपने आप लगन लगी कि मुझे गुरुजी से जुड़ना है। तो मेरी एक फ्रेंड टीचर की देवरानी, जो कि गुरुजी की बहुत अच्छी संगत है, सुविधा आंटी, उन्होंने मुझे जोड़ा। उनके घर मैं गई। उनके घर मुझे स्वरूप मिला गुरुजी का, और शिव परिवार मिला। और एक और इससे जुड़ा एक बहुत ही अच्छा सत्संग मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। सुविधा आंटी ने भी नहीं बताया, वो भूल गई कि जब गुरुजी को लाते हैं तो उनका वेलकम करते हैं, कड़ा प्रसाद बनाते हैं। मैंने बस लाके ऐसे ही रख दिया। और मैंने मेरे बेडरूम में गुरुजी के स्वरूप रखे हुए हैं, क्योंकि मेरा घर बड़ा है, मंदिर भी अलग से है, पर मेरे अलावा गुरुजी को कोई नहीं मानता। मेरे बच्चे दोनों और मेरे अंकल जी, वो मानने लगे हैं गुरुजी को। ये बात गुरुजी जानते हैं। इसका भी मैं शुक्राना करती हूँ कि मेरे अंकल जी को भी उन्होंने अपने आप से जोड़ा है, और मेरे बच्चों को। उसके बाद जब मैं दिन में सोई स्वरूप लाने के एक दिन बाद, तो मेरे कान में जोर से आवाज आई, कड़ा प्रसाद। फिर मैं चौंक के उठ के बैठी कि ये आवाज कैसी थी। फिर मैंने वो सुविधा आंटी को फोन किया और उन्हें बताया कि आंटी आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला, बेटा ये ब्लेसिंग है और गुरुजी ने तुम्हें खुद आके स्वयं आवाज लगाई, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और दीपा आंटी जी, मेरे पास शब्द नहीं है। आज मैं निशब्द हूँ कि मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूँ। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी मेहर बख्शी है, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी जॉब को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी। जहाँ मैं पहले थी वहाँ मेरे आसपास के टीचर्स मेंटली मुझे बहुत हरास करते थे। जैसा कि कहते हैं कि गुरुजी जब गलत लोगों के बीच में हम होते हैं तो वहाँ से हमें सबसे पहले निकालते हैं। हमें बुरा तो लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, पर वो हमारी भलाई के लिए ही होता है। यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैं बहुत भटकी, बहुत इंटरव्यू दिए, बहुत सब कुछ किया, पर हर तरफ से मैं निराश होती थी। और गुरुजी हर बार बोलते थे कि सब्र रख, तुझे सब्र रखना है, समय आएगा और सब्र रख, तेरे लिए मैंने कुछ बड़ा सोचा है। और गुरुजी भी ये बात जानते थे कि मैं ऐसे मतलब किसी छोटे स्कूल में नहीं करना चाहती थी, मैं बड़े स्कूल में ही करना चाहती थी। तो आज उनकी विशेष कृपा हुई। और दीपा आंटी से मैं जब से जुड़ी हूँ, उनके डेली में सत्संग सुनती हूँ, उनका इंतज़ार करती हूँ। उनसे मुझे बहुत हिम्मत और बहुत आस मिलती है, और वो पूरा भी करती हैं। इतना बिजी होने के बाद वो मेरे हर मैसेज का रिप्लाई करती है। इसके लिए मैं उनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ गुरुजी कि आपने मुझे उनसे मिलवाया, क्योंकि वो आपकी बहुत प्यारी बेटी है और मैं भी आपकी प्यारी बेटी हूँ। आपने बहुत ब्लेस किया गुरुजी। इसके बाद मैंने दीपा आंटी का सत्संग सुना था, जिनमें उन्होंने बोला था कि जो भी जॉब से परेशान है उनको 16 अप्रैल के पहले अच्छी खबर मिलेगी। तो आज ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है कि आज 15 तारीख है, सॉरी आज 14 तारीख है, और आज ही मैं इंटरव्यू के लिए जा नहीं रही थी, बड़े उदास मन से गई, लेकिन आंटी ने बोला कि नहीं आप जाओ, गुरुजी हिम्मत देंगे, वो आपका काम ज़रूर बनाएंगे। और ऐसा ही हुआ। आज मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे गुरुजी की विशेष कृपा से कल से 15 अप्रैल से ज्वाइन करना है। गुरुजी मुझे बहुत, जैसे मुझे ब्लेस करा जॉब का, मेरी बीमारियां कटवाई, जैसे मुझे स्कूल छोड़ने के नवंबर से
कैंसर के बहुत सत्संग आते थे और गुरुजी ने मुझे सपने में भी ब्लड की उल्टी करवाई है, ये मैंने खुद देखा है सपने में। उन्होंने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा। फिर एक बार मेरे अंकल जी को भी सपने में दिखाया कि किसी ने उन पर ब्लैक मैजिक करा और वो एकदम से गिर गए और गुरुजी बोलते हैं कि ये ब्लैक मैजिक किसी ने किया है। तो वो सब तो मैंने सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, वो सब धीरे धीरे करेंगे और हमें वो बहुत आगे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बस गुरु जी, मेरी आपसे रात दिन यही अरदास है कि आप अपनी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना। जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई हो माफ करना संगत जी। आज मैं सभी जो भी ये सत्संग सुने, हर संगत के लिए मैं अरदास करती हूँ कि गुरु जी उनकी सारी अरदासें पूरी करें, उनको स्वस्थ रखें, इसको जॉब ना हो उसको जॉब ब्लेस करें और गुरु जी पे फेथ रखें, अटूट विश्वास रखें। आपका काम में भले ही देर लगती है लेकिन आपको मिलता जरूर है। और आंटी, एक और मेरा शुक्राना सत्संग है कि मेरे अंकल जी 1 महीने से नई गाड़ी खरीदने के लिए परेशान हो रहे थे। पहले से गाड़ी थी पर उनको चेंज करना था और गुरुजी मुझे बहुत मैसेज देते थे कि मैंने तेनों नई गड्डी ब्लेस करी, पर मैं कहती थी कहाँ से, अभी तो गाड़ी है, कैसे आएगी एक और नई गाड़ी। तो गुरुजी ने मेरे अंकल जी का ऐसा माइंड करा कि उन्होंने अपने आप बोला कि अपन गाड़ी चेंज करते हैं, हम अपन बड़ी गाड़ी लेते हैं। उसके लिए वो 1 महीने भटके और सेकेंड हैंड कई सारी गाड़ियां दिखी जो अच्छी कंडीशन में थी, पर सब कैंसिल हो गई। और आखिरकार गुरुजी ने हमें नई गाड़ी बोलेरो नियॉन 10 ब्लेस करी। उसमें भी गुरुजी का तितली स्वरूप का लोगो है। और मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती थी, गुरुपा मुझे पुरानी गाड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो नई गाड़ी चाहिए। और गुरुजी ने ऐसा ही करा। आगे सब पर ऐसे मेहर बरसाए रखना। गुरुजी ने मेरे मायके परिवार को भी जोड़ा, मेरी बड़ी मम्मी को भी हेल्थ ब्लेस करी, नया जीवन दान दिया मेरे बड़े पापा को। और बहुत सारे सत्संग है। ये मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, और इसे स्वीकार करिए, दिल से सुनिए, सबकी अरदासें पूरी होंगी। और गुरुजी दीपा आंटी को बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा और उन्हें हमेशा मुझसे जोड़े रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी ना पिछले 10-11 महीने से बहुत परेशान थी जॉब को लेकर और बहुत जगह इंटरव्यू पे जाती थी। और आज लकीली सुबह सुबह जब उनका मैसेज आया कि आंटी मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, नहीं उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा क्योंकि मैंने पिछली उनकी जो मैसेजेस थे वो पढ़े और मैंने कहा आंटी आपका उस दिन जॉब का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, बट आज भी मुझे कहीं जाना और मैं जा नहीं रही जॉब के लिए। बट गुरुजी का हुक्म हुआ कि इसको बोल जाए, एदा कम हो जाएगा। तो मैंने आंटी को लिखा कि आंटी आप आज जाओ, आपका काम हो जाएगा। आंटी कहती मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं ना थक गई हूँ जॉब के लिए अप्लाई कर, मतलब इंटरव्यू दे दे के। और फिर मैंने, देखिए मेरा तो काम है कि मैं गुरुजी की मैसेंजर हूँ, आपको आप तक गुरुजी का हिंट देती हूँ। आंटी को भी हिंट दिए होंगे गुरुजी ने, शायद उनको समझ नहीं आ रहे होंगे। और आंटी का फिर मैं जब बाद में मैंने दोपहर को पढ़ा तो आंटी का मैसेज आया हुआ था कि आंटी आज तो मिरेकल हो गया और कल से मुझे ज्वाइनिंग है। तो गुरुजी ऐसे सबके ऊपर बहुत कृपा बरसाते हैं। बस हम लोग ऐसे हैं कि थोड़ा जल्दी हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग चाहिए कि हमें इतनी देर में सब चीज़ें मिल जाएं, जबकि गुरुजी की प्लानिंग होती है कि ये तेरे को ये चीज़ मिलेगी, तेरे लिए रखी हुई है, लेकिन तब के लिए मिलेगी जब तक तेरे लिए ये चीज़ ठीक होगी। कई बार हम जल्दबाजी करते हैं किसी चीज़ में और वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको एक और आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ और उसके बाद ये मेरे पास लिख कर आया है शुक्राना सत्संग एक आंटी जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 2024 में जुड़ी हूँ। मेरे मोबाइल में गुरु जी का सत्संग आया था और मैंने पढ़ा और धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। गुरुजी ने मुझे चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। संगत जी, आंटी जी, कहने को तो बहुत कुछ है पर मैं शॉर्ट में बताती हूँ। गुरुजी के मैसेज आने लगे, सत्संग शेयर कर बेटी, तेरे सारे काम बनने लगेंगे। और संगत जी, आंटी जी, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। संगत जी, मेरा एक बेटा और एक बेटी है
और लड़की की शादी तो हो गई पर लड़का नशे की लत में पड़ गया है। संगत जी, आंटी जी जगह जगह पंडितों के पास और भक्तों के पास गए पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो संगत जी, आंटी जी, गुरु जी ने मेरे पति और मेरे बेटे को कई बार एक्सीडेंट से बचाया है। अब मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि उसे और नशे से भी छुड़ा देंगे। संगत जी, गुरुजी कई बार रोटी में ओम के दर्शन दिए। संगत जी, आंटी जी, गुरुजी ने रोटी में नाग पंचमी के दिन नाग की ब्लेसिंग दी और मैं दूध वालों के पास गई तो उन्होंने बताया कि आज तो नाग पंचमी है। तो मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने नाग रूप में दर्शन दिए और मैं शिव मंदिर जाने लगी तो मैं शिवलिंग पे माथा लगाती थी। तो 2-3 बार ऐसा हुआ, ऐसा लगा कि शिवलिंग उखड़ गया है। तो मैं उसे देखने लगी कि कहीं शिवलिंग टूट तो नहीं गया। जब मैंने देखा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो संगत जी, आंटी जी, तो गुरु जी ने मुझे शिवलिंग में भी चमत्कार दिखाया। संगत जी, आंटी जी, कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मेरे गहने खो गए थे। तो संगत जी, आंटी जी, मैंने कई जगहों पर पूछा, कई पंडितों से पूछा, कई भक्तों से पूछा पर नहीं मिले। उन्होंने कहा कि अब गहने नहीं मिलेंगे, कोई नकारात्मक चीज़ ले गई है। तो संगत जी, आंटी जी, मेरे मन में आया कि मैं गुरु जी से अरदास लगाऊं। तो मैंने अपने गुरु जी से अरदास लगाई और मेरे गहने मिल गए। तो संगत जी, 10-15 दिन जहाँ मैं सब पेटी बेड ढूंढ चुकी थी, जहाँ पर नहीं मिले और बाबा जी की अरदास लगाने पर वो मिल गए। गुरुजी ने, संगत जी, आंटी जी, मेरा विश्वास और पक्का होना चला गया। कभी मेरा बेटा घर पर शाम को जल्दी घर नहीं आता तो मैं घबरा जाती हूँ। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि घबराती क्यों है बेटी, अब मैं उसकी बाँह फड़ ली है, उसकी चिंता करना छोड़ दे। और संगत जी, मेरा शरीर बीमारियों का घर बन चुका था। तो संगत जी, आंटी जी, गुरुजी ने कैंसर के और ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाकर काटे और आगे भी काटते रहेंगे। और बेटे और पति के संकट भी सत्संग सुनाकर काट देते हैं और काटते रहेंगे। और संगत जी, आंटी जी, हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे कि हम तो इतने पापी हैं कि बख्शने के काबिल भी नहीं है। पर संगत जी, आंटी जी, हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं कि मुझ पापीन पर इतनी रहमत की है। तो संगत जी, आंटी जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। संगत जी, आंटी जी, अगर गुरुजी मुझसे कहने में कोई गलती या त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें। ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, आंटी जी, सत्संग को ज़रूर शेयर कर देना और गुरुजी, आंटी, शुक्राना सुनाने वाली आंटी को भी और आंटी के परिवार को भी गुरुजी ब्लेस करना। सत्संग जी, आंटी जी, और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, गुरु जी आपके बेटे की नशे की लत भी जल्दी से जल्दी छुड़ा देंगे। तो संगत जी, 3 बार तो आपने 3 सोमवार गुरु जी को कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाना है, खुद भी खाना है और घर में अगर किसी को बीपी की या शुगर की शिकायत है तो उनको भी खिलाएं। तो देखिए, 3 बार खिलाने से चौथी बार तो आपको खुशखबरी मिल जाएगी, बीमारियां ही ठीक हो जाएंगी। तो चलिए, अब एक आंटी जी का और बड़ा प्यारा सा शुक्राना सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दीपा आंटी? आंटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी कि मैं आपको भेज सकूं, लेकिन गुरु जी की आज्ञा नहीं हुई। आज गुरु जी की आज्ञा हुई है तो मैं आज ये सत्संग रिकॉर्ड करके आपको भेज रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, हो सकता है मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि गुरु जी के इतने सारे सत्संग हैं कि बोलने में सब सारे सत्संग एक साथ करने में टाइम लग जाता है। ये सत्संग मेरे बेटे के रिगार्डिंग है। मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स में मैंने गुरु जी से अरदास करी थी कि
वो अच्छे पास हो जाए सारे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि थोड़ा सा उसका 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो उसको डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और दीपा आंटी को मैं रेगुलरली मैसेज करती रहती थी कि आंटी प्लीज़ मेरे बेटे के लिए भी अरदास करिए कि वो सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाए, और गुरुजी कोई री एग्ज़ाम और कोई रीटेस्ट ना देना पड़े उसे। तो मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया था 12 मार्च को, तो उसमें वो सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर हो गया था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 14 मार्च को होली थी, तो इस बार मेरी होली भी बहुत अच्छी गई। हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा। गुरुजी महाराज ने बोला था कि इस बार तेरी होली मैं बहुत अच्छी करवाऊंगा। तो इस बार मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय करा। आई थिंक लास्ट 20 इयर्स में मेरी शादी के बाद पहली बार मैंने इतना एंजॉय किया होगा अपने फ्रेंड्स के साथ होली पे। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा, अब जब 14 मार्च को होली हो गई, हम लोगों ने सबने बहुत एंजॉय करा। 15 मार्च को रात को मेरे बेटे के क्लास टीचर का मैसेज आया कि उसको एक सब्जेक्ट में री एग्ज़ाम देना है, हिंदी में। तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा गुरुजी महाराज ये क्या हो गया, आपने तो बोला था कि सब अच्छे से हो जाएगा। तो भी मैंने कहा कोई बात नहीं, जो 2 मेजर सब्जेक्ट्स थे जिसमें मुझे डर था वो तो हो गया, हिंदी है हो जाएगा। बट फिर भी मैंने अपने बेटे को बताया, मैंने कहा मैम का मैसेज आया है कि तुम्हें री एग्ज़ाम देना है। तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया कि मैंने तो सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए थे, फिर उन्होंने री एग्ज़ाम क्यों बोला, और मेरे से कम जिन लोगों के मार्क्स आए हैं उनको भी नहीं बोला। तो मैंने कहा देखो मुझे नहीं पता, मैम से मैंने बात की है, उन्होंने बोला नहीं री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड वो बोली कि क्लास टीचर बोली कि मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं बोर्ड ड्यूटी पर हूँ। तो मुझे हिंदी की मैम का मैसेज आया कि उन्हें एग्ज़ाम देना है। मैंने बोला ठीक है, अब कोई बात नहीं। 24 को मेरे बेटे को एग्ज़ाम देना था, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं 21 से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा है हो जाएगा। फिर भी मन में था कि गुरुजी महाराज नहीं होता तो अच्छा था, क्योंकि रिजल्ट अटक जाएगा इस वजह से जब तक री एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। फिर 20 मार्च को मैं हमारे यहाँ मंथली सत्संग जो होता है गुरुजी महाराज का, तो मैं वहाँ गई, लंगर प्रसाद लिया, अपने बेटे के लिए जल प्रसाद लेके आई। और वहाँ भी 2 घंटे पूरे सत्संग में मेरे मन में यही चल रहा था, गुरुजी महाराज किसी तरीके से ये एग्ज़ाम ना हो, या अच्छा हो भी जाए तो एक बार में क्लियर हो जाए, अब कोई प्रॉब्लम ना आए। तो और 24 को जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मैंने प्लान करा था कि जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो देन आई विल गो, मतलब मैं अपने मायके जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन आई हुई थी दुबई से। तो मैंने कहा 3-4 दिन के लिए ही जाऊंगी, क्योंकि 30 तारीख को नवरात्रे हैं, तो मुझे घर आके जोत जलानी है, अखंड जोत जलानी है, तो मुझे 30 को तो आना ही है वापस। तो अब 21 को मॉर्निंग में 9:30 सवेरे सवेरे मैम का मैसेज आया कि मेरे बेटे को री एग्ज़ाम नहीं देना। तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने मैम को फिर पूछा, मैंने कहा मैम आर यू श्योर कि नहीं देना? बोली नहीं देना। तो मैंने कहा आपने पहले क्यों बोला था? बोला कुछ कंफ्यूजन होगा, बट नाउ ही डजंट हैव टू गिव। तो मैंने कहा, मैं तो बहुत खुश हो गई। मैं तुरंत गुरुजी महाराज के पास के स्वरूप के सामने आके मैंने बोला, गुरुजी आपने तो मेरे मन की बात सुन ली, ये तो मिरेकल हो गया कि कोई एग्ज़ाम नहीं देना। और मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा, कहा गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब क्योंकि देखो एग्ज़ाम तो देना नहीं है, री एग्ज़ाम, और मैंने ये बात किसी को बताई भी नहीं थी कि मेरे बेटे को री एग्ज़ाम देना है। मैंने अपने मम्मी स्कूल में कुछ काम है तो वो काम हो जाएगा फिर मैं आऊँगी। तो मम्मी ने बोला ठीक है। और
जबकि मेरे भाई बहन सब कहने लगे कि नहीं वीकेंड है, तुम सैटरडे संडे क्यों नहीं आ रही हो। मैं कहा नहीं, स्कूल में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन गुरुजी महाराज ने देखो मुझे 2 दिन और 3 दिन एक्स्ट्रा और दे दिए कि जा तू, जा ऐश कर, अपने बहन भाई के साथ ऐश कर तू। और तो मैंने अपने हस्बैंड को 21 को बोला, मैंने कहा देखो गुरुजी महाराज ने मुझे ऐश करने के लिए बोला है, तो अब आप मेरी आज की टिकट करा दो, मैं मम्मी के पास जाऊंगी, मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। की हो गई एंड आई वेंट टू माय मदर्स प्लेस, और हमने वहाँ भाई बहन ने मिलके बहुत एंजॉय करा। बहुत टाइम बाद, मैं 2 साल बाद अपनी बहन से मिल रही थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं तो हम लोग नहीं मिल पाते हैं। तो मैं 2 साल बाद उससे मिली और हमने बहुत एंजॉय करा। अब 30th को मुझे आना ही था वापस, क्योंकि जोत जलानी थी तो मुझे आना ही था नवरात्र में। बट कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई घर पे, मेरे फादर इन लॉ बीमार हो गए, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तो उसकी वजह से मुझे 1 दिन पहले आना पड़ा। तो अब वही था कि गुरुजी ने 2 दिन पहले भेज दिया और उसके बाद 1 दिन पहले बुला लिया। चलिए कोई बात नहीं, बट हमने अपना बहुत इंजॉय करा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। एक छोटा सा सत्संग और है मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी जो है अभी नवरात्र के बाद उनकी अचानक से तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें लगा कि जैसे उनकी आंखें भारी हो रही हैं और शरीर बिल्कुल ऐसे थक रहा है। तो उसी दिन मैंने सवेरे, मुझे नहीं पता था, मम्मी ने मुझे ये सब नहीं बताया था, मैंने उस दिन सवेरे दीपा आंटी का सत्संग सुना, जिसमें था कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको नजर लगी है, और उन्होंने गुरुजी का उपाय बताया था नींबू का, कि आप नींबू को अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर और उसे गमले में दबा दीजिए। तो मैंने और सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हो रही थी, मुझे भी बहुत ऐसे डलनेस और आंखें मेरी ऐसे भारी हो रही थी। सॉरी संगत जी। तो मैंने वो सत्संग मैंने भी सुना और मैंने मम्मी को भी फॉरवर्ड कर दिया। तब तक मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया था कि मम्मी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और फिर जब शाम को मेरी बात हुई तो मम्मी ने बोला कि मेरे को 2 दिन से ये प्रॉब्लम हो रही है और मैं सबसे घर में कह रही हूँ कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, और सुबह तेरा ये सत्संग आ गया। और उसके बाद जब मैंने ये सत्संग सुना तो मम्मी बोली, मुझे तो ऐसा लगा जैसे ये सत्संग मेरे लिए ही है। और सेम मेरे साथ भी था, तो मैंने भी गुरुजी का उपाय ये करा, और संगत जी आप विश्वास मानिए 1 घंटे में मेरी तबीयत ठीक हो गई। मतलब मैं उठ नहीं पा रही थी, मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, मेरे सर घूम रहा था। और जैसे मैंने ये करा गुरुजी महाराज की कृपा से मैं एकदम ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आपके सत्संग सुनकर हम लोग को इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, मुझे तो इतना साहस मिलता है और गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए एक रास्ता मिलता है। और आप जो भी उपाय बताते हो मैं सब करती हूँ। ओम लिखना, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली से ओम लिखना, जल प्रसाद मैं अपने बेटे को भी डेली देती हूँ। और जब से गुरुजी महाराज से मैं जुड़ी हूँ मेरे साथ इतने शुक्राना हुए हैं ना, छोटे छोटे इतने सारे मिरेकल्स होते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना है, यही अरदास है कि सभी संगत परिवार को गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दें, सब खुश रहें और सबके घर में बरकत रहे। गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स सबके ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी। और आंटी का सत्संग सुनते सुनते मुझे एक बात याद आई कि जब आंटी बहुत वरीड थी अपने बेटे के रिज़ल्ट के लिए, तो मैंने आंटी को गुरुजी का एक हुक्म सुनाया था, एक थॉट, कि आंटी आपका बेटा बहुत यश कमाएगा। अगर आंटी आपको याद होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, कड़ा प्रसाद का भोग लगाएं। 3 सोमवार, बार बार बोल रही हूँ,
बहुत कुछ मिलने वाला है। और अब ये सत्संग सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों के रिजल्ट या बच्चों के कैरियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी वो भी आपकी ज़रूर दूर करेंगे। तो चलिए संगत जी, ये चैनल जो आप सुन रहे हैं इसका नाम है गुरुजी की बेटी दीपा छिब्बर। पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर वाला नहीं है ये। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार करें और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे टच करें ताकि जब भी मैं कोई भी सत्संग डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें क्योंकि आप सबको बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।